हाय, मैं हूं पवन अत्री। आज हम जानेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो रियलिटी में कहीं नहीं होती। सिर्फ लोकेशन फाइंड करने के लिए इनको हम लोग ड्रॉ करते हैं मैप्स के ऊपर या सॉफ्टवेयर्स में। तो रियलिटी में अगर आप ज़मीन पे जाएंगे आपको कोई लैटिट्यूड्स कोई लॉन्गिट्यूड्स नहीं दिखेगा। तो ये जो लाइंस हैं ये डिग्री के हिसाब से होती हैं। तो अर्थ एक जो है स्फेरिकल बॉडी है, तो इसमें 360 डिग्रीज होती हैं। तो नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और ये लाइंस जो हैं वो 24 जोन्स में डिवाइड हुई हैं। एक जोन जो है वो एक टाइम जोन को रिप्रेजेंट करता है और एक डिग्री जो है वो 4 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। तो टोटल 360 डिग्रीज होगी, जिसमें टोटल 24 आवर्स बनते हैं। और 24 आवर्स मतलब एक दिन, एक रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है इसमें बड़े सारे टाइम जोन्स हैं, बड़े सारे लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब लैटिट्यूड्स के बारे में जानते हैं। ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूरी अर्थ को कवर करती हैं। इसमें सेंटर में जो 0 डिग्री की लाइन होती है उसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और ये सबसे बड़ा सर्कल होता है, इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 26 मिनट्स पे है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये साउथ में है। ये भी 23 डिग्री 26 मिनट्स पे है। तो यहाँ तक जो है सनलाइट स्ट्रेट पड़ती हैं और इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन से जानते हैं। समर में जो है सन ओवरहेड रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और विंटर्स में जो है सन जो है ओवरहेड रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। इक्वेटर के ऊपर डे और नाइट बराबर रहते हैं जो 12 घंटे के होते हैं। लेकिन समर में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यहाँ पे दिन जो है वो 13 से 14 घंटे हो जाते हैं और रात जो है वो 7-8 घंटे या 9 घंटे तक हो जाती है। उसी तरह से विंटर्स में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन चला जाता है तो यहाँ पे दिन जो है वो 14 घंटे का हो जाता है या 13 घंटे का हो जाता है, और रातें जो है वो 8 घंटे की 9 घंटे की हो जाती हैं। लॉन्गिट्यूड्स में जो 0 डिग्री का लाइन होती है उसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, और ये यूनाइटेड किंगडम ग्रीनविच से क्रॉस होकर निकलती है। ये लाइन जो है वो कई सारी कंट्रियों से होके नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। और इसके अपोजिट जो लाइन होती है 180 डिग्री पे होती है, उसको हम लोग एंटी मेरिडियन बोलते हैं। और ये जो लाइन है वो इंटरनेशनल डेड लाइन से जानी जाती है। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। ये इसलिए टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ की होती है ताकि एक ही कॉन्टिनेंट या एक ही आइलैंड के ऊपर सेम टाइम रहे, ताकि एक ही टाइम पे जो है वो दो तरीके ना हो जाएं। अगर हम ईस्टर्न साइड रहते हैं तो ये अगर 25 तारीख है तो वेस्टर्न साइड जो है वो 24 तारीख होगी। तो इस इंटरनेशनल डेटरी लाइन से ये डे गेन और ये डे लूज़ के नाम से भी जाना जाता है। हमारे अर्थ पे जो भी वेदर फिनोमिनस होते हैं ये शिफ्टिंग ऑफ सन की वजह से होते हैं, क्योंकि सन जो है 6 मंथ के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है और अगले 6 मंथ में जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसी वजह से हमारे जो हैं वो वेदर्स, विंड्स, जेट स्ट्रीम्स या ओशन सर्कुलेशन जो हैं वो वेरी करती हैं। सन जो है वो ओवरहेड रहता है इन द मंथ ऑफ जून, जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उसके बाद दिसंबर में ये शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, और नॉर्दर्न एरिया में विंटर्स हो जाती हैं। डेजर्ट्स बनते हैं, रेनफॉल होता है, फ्लड्स होते हैं, स्नोफॉल होता है। तो ये सारी जो वेदर फिनोमिना है हमारा, ये शिफ्टिंग ऑफ सन की वजह से होता है। इसीलिए किसी एरिया में कुछ महीने बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दूसरे ही टाइम कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं यहाँ पे थंडरिंग, बोल्टरिंग, तूफ़ान चलते हैं, टॉर्नेडोज़ आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, लाइटनिंग होती है। और ये सारा वेदर फिनोमेना जो है वो हमारा शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स, शिफ्टिंग ऑफ सन, और जो है वो वेदर फिनोमेना जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, थंडरिंग, लाइटनिंग, बोल्टनिंग, स्नोफॉल, रेनफॉल, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो इसी की वजह से होते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलके जो वायर्स बनाते हैं उसको हम ग्रिड बोलते हैं, और इन ग्रिड्स की ही हेल्प से हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन पता चलती है।
अगर हमें कहीं ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, हमारे जो वारशिप्स हैं, हमारे जो डायरेक्शन फाइंड करने की तरीके हैं, वो सारे लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स, हमारी गाड़ियाँ, हमारी ट्रेनें, हमारे जो भी हमारे ट्रैवलिंग के सोर्सेज हैं, वो सारे हम जो हैं वो लोकेशन से ही हमें पता चलते हैं। और वो लोकेशन जो है इन्हीं ग्रिड्स, इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें कौन सी प्लेस पे जाना है, वो प्लेस किस लोकेशन पे है, वहाँ पे टाइम जोन कौन सा है। और ये टाइम जोन जो है वो ग्रीनविच से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इंडिया का जो है वो 5:30 है, पाकिस्तान का 5 है, ईरान का 3:30 है, जापान का 9 है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग टाइम जोन्स हैं और ये सारी लोकेशन और टाइम जोन जो हैं वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से कैलकुलेट किए जाते हैं। जो कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, उन कंट्रीज़ या प्लेसेस को हम लोग ट्रॉपिकल प्लेसेस बोलते हैं या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। इस तरह से जो एरिया या प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री में एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम लोग टेम्परेट जोन या टेम्परेट कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। जो एरिया आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री से नॉर्थ पोल में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग फ्रिज जोन से जानते हैं। जैसे हमारा नॉर्थ पोल है या ग्रीनलैंड का एरिया है, वो जो है उसी एरिया में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक 66.5 डिग्री तक जो एरिया एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग टेम्परेट जोन से जानते हैं। और जो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल की तरफ जो प्लेसेस एग्जिस्ट करती हैं उसको हम लोग फ्रिज जोन से जानते हैं। तो इन एरिया में जो है वो नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। सिमिलरली साउथ पोल में भी 6 महीने जो है दिन रहता है और 6 महीने जो है वो रात रहती है। तो अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। इसमें जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सेंटर से क्रॉस होता है, जिससे हमारी 8 स्टेट्स आती हैं और 82.5 डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस होता है जो इलाहाबाद से गुजरता है। उसी से इंडिया का जो है स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम से। तो ये था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो हमने काफ़ी डिटेल में सीखा है कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट्स करते हैं हमारी वेदर को, हमारे दूसरे लोकेशंस को। थैंक यू।